हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नंबर सेकंड देखिए, ए बी सी डी इज ए rhombus and p q r s are the midpoint of the sides ab bc cd and da respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle। इसको हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है। ABC एक समचतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। हमने PQRS को एक आयत प्रूव करना है और यहाँ पर उसी प्रकार हम पहले गिवन लिख लेते हैं। देखिए, दिया है, क्या दिया है हमें कि ABCD इज अ rhombus। ABCD एक समचतुर्भुज है। और दूसरी बात क्या दी है हमें, साथ साथ वो भी लिखेंगे। क्या है? PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। ये हिंदी में क्या लिखेंगे? PQRS AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु, ये हमें दिया है। और क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है, यानी कि PQRS is a rectangle। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहला काम करते हैं, एक रोम्बस बना लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल में, इसमें रोम्बस में ए बी सी, अब ट्रायंगल देख लेते हैं क्योंकि पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट हैं। यहाँ पर फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ प्रूफ लिखते हैं। देखिए, प्रमाण, और प्रमाण में हमारे पास क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P एंड Q लिख देते हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी कि पी क्यू रेखाखंड ए बी, और रेखाखंड की बजाय यहाँ भुजा लिख देता हूँ, पी क्यू या ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, और अगर ये मध्य बिंदु हैं तो यहाँ से हमने जैसे पहले वाले में किया था, क्या हो जाएगा? पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर इसी तरह देखिए, सिमिलरली एस आर इज पैरेलल टू ए सी, इसको आप 1 दे दीजिए, दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से हैं, और इसको इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा?
फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू एस आर के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी और एस भी मिड पॉइंट है। आप यहाँ बड़े ध्यान से देखिए इसको। सिमिलरली क्या है, इस ये वाला केस है हमारे पास, यहाँ पे एस और पी दोनों मिड पॉइंट हैं, तो एस पी इज आल्सो पैरेलल टू बी डी। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मैं, एस पी इज पैरेलल टू बी डी, और उधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पी क्यू आर एस था ना, क्यू आर इज आल्सो पैरेलल टू बी डी। अब इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा कि एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। और अब इन दोनों को, इसको 3 और इसको 4 अगर इक्वेशन नंबर हम दें, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर और एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसलिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, एक समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज होने पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो छोटा पोर्शन है उसको यूज करते हैं। हम इसको यहाँ पर एस के साथ एफ लिख लेते हैं जो बी डी को क्रॉस कर रहा है, और ये इनका सेंटर पॉइंट ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या पता लगेगा, एस एफ, ये एस एफ है और ये ई ओ है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि पूरी लंबी पैरेलल है तो इसका हाफ छोटा पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। इसी प्रकार एस ई इज आल्सो पैरेलल टू ओ एफ। ठीक, ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये दोनों आमने सामने के जो कोण हैं वो 90-90 के हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं एंगल 1 दे देता हूँ और इसको एंगल, अब नीचे मैं इसको दोबारा स्क्रॉल कर लूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हमें यहाँ से क्या पता लग जाएगा, इन ओ ई एस एफ। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया था आपको, एस एफ इज पैरेलल टू ई ओ और एस ई इज पैरेलल टू एफ ओ। अगेन क्या मिल जाएगा, इसलिए एस ओ का नाम लिख देता हूँ इसका, एस ई ओ एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, और अगर ये समानांतर चतुर्भुज है कि आमने सामने के कोण, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं, 1 बराबर 2 होगा। और हमारे पास क्या है, ये रोम्बस है, जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं आपने यहाँ लिख लेना है, मैं लिख देता हूँ इसको, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण 90 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर 90 के कोण पे प्रतिच्छेद करते हैं तो एंगल 1 90 डिग्री हो गया, और एंगल 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 बराबर है। और ऐसा रोम्बस, आपने क्या ध्यान रखना, अगर ये रोम्बस के, देखिए अब दोबारा आप स्क्रॉल करके ऊपर जाइए फिगर पर, हमारे पास 1 भी 90 डिग्री आ गया, 2 भी 90 डिग्री आ गया, 2 90 डिग्री है तो हमने पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल लिया था। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। यहाँ कारण क्या है, क्योंकि एंगल 2 90 डिग्री है और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम, यही हमने यहाँ एस इति। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.